संबोधित करने की कृपा करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी। सिद्धि बलवती में सदा बोलो सरस्वती। अरे भाई उनकी जगह बड़ी है, अब 1 करोड़ तक की बिल्डिंग बना है। विधानसभा है जो छोटा सा हमारे कोई हमारे इंजी हमारे पूर्व अध्यक्ष अतुल जी, जोरावर जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सर नमस्कार सर, मैं मनोज सिंह हूँ। मैं टूरिज्म बोर्ड में डायरेक्टर स्कूल के पद पे काम कर रहा हूँ और आपका निर्देश हुआ था मीटिंग के लिए, जिसमें हमारे एमडी साहब सर माननीय शिक्षा साहब और मैं डायरेक्टर हूँ, प्लानिंग कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और इस कार्यशाला में आपके सुझावों के लिए मैं दिलीप श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जौनपुर डिवीजन इसी समिट और हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग में काम करते हैं, वो बोर्ड में है भोपाल में हमारे साथ में। तो सर प्रधान ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए, पेट्रोल डीजल है हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार निर्धारित करता है और इसीलिए कठिनाइयाँ हैं, ये बात सही है, परंतु जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। परंतु कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इनको कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होते हैं, तो उस आधार पर अप डाउन होता रहता है। हो सकता है आने वाले भविष्य में तत्काल कम हो जाए, तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। जब आप लोग विपक्ष में थे तब तो आप लोग मानते थे कि सरकार के हाथ में सब कुछ है, अब आप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कह रहा है और इसलिए जो है सच्चाई है वो मैं कह रहा हूँ। और इसलिए ये पेट्रोल डीजल वाला जो विषय है ये केवल अपने हाथ पे नहीं है ना, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो बाजार है उस पर निर्धारित होता है। इसके कारण ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो में तेल की कीमतें तो 2013-14 में भी थी, लेकिन उस समय जो पेट्रोल का जो रेट था 64-65 था और 55-56 डीजल का रेट था। आज 100 के करीब है और उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कह रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जो सेस लगाया इन लोगों ने, मध्य प्रदेश में जो टैक्स लगाया है और वो सबसे ज़्यादा है, जो भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ पर है। इस वजह से 100 और 90 की स्थिति में डीजल पेट्रोल पहुँच गए हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये दो मुही जो बातें करना भारतीय जनता पार्टी की एक नीयत है। और जहाँ तक एक और इसी बयान में मुझे जहाँ तक माननीय भगत सिंह कुलस्ते जी ने कहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से नहीं बढ़ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माल भाड़ा का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है डीजल पेट्रोल पे होता है। तो अगर डीजल पेट्रोल जितना महंगा होगा उनका परिवहन उतना महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा तो जो जिन वस्तुओं का परिवहन होगा निश्चित रूप से उनकी महंगाई का मार उसमें पड़ेगा और इसका सीधा असर जेब
पर पड़ेगा जनता की। तो ये बड़ा आश्चर्य, मंत्री है, 30 साल से सांसद है और पेट्रोल डीजल से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ता जैसे बयान देना, ये बहुत इमेच्योर बातें उनकी कह सकता हूँ मैं।